जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम देखेंगे। हमारे पास एक इनफिनाइट सीरीज गिवन है और उसका जो सम है वो y के बराबर है। राइट, हमारे पास जैसे एक सीरीज होती है उसका इनफिनाइट सम क्या होगा, जैसे s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन। इस तरह से सिमिलरली हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज की बने। राइट, और इस पे ये कंडीशन अब आपके साथ आपके पास साथ गिवन है कि जी आपके पास ये जो x है वो लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 0 है। हमने ये रिजल्ट बना के दिखाना है जी, x बराबर होना चाहिए 2y/1 प्लस वाई के। राइट, तो आइए सबसे पहले हम हमें जो गिवन रिजल्ट है उसको देखते हैं। हमें गिवन क्या है जी, हमारे पास सीरीज गिवन है जो कि s इंफिनिटी के बराबर होता है। ये रिजल्ट x/2 प्लस 1/4 एक्स स्क्र प्लस 1/8 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है जी, a1 आपके पास पहली टर्म होती है। और आप जियोमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं, इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज की का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें आपने कॉमन रेशियो की बात करनी है जी। ओके, हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होगा, इन दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करना है आपने। जैसे आपके पास है जी x² बाय 4 डिवाइडेड बाय x/2, और ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आप इसको ज़रा ऐसे लिख देंगे, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन बनी है इसको आप 2/x लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास रिजल्ट बचेगा जी x/2। और हमारा ये जो रिजल्ट है ये लेस देन 1h। ओके, ये लेस देन 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमें गिवन है, मैं ये साइड वर्क पे कर देता हूँ, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। आप डिवाइडेड बाय 2 करें, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और ये x/2 इज लेस देन 1। यू कैन सी दैट x/2 इज लेस देन 1। और हमें यही चाहिए होता है कि हमारा जो r है वो 1 से छोटा होना चाहिए जी, तब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1/1 - r। और ये अब कब यूज करते हैं, जब r हमारा लेस देन 1 होता है जी, और सीरीज जो है हमारे पास इनफिनाइट होती है जी। ओके, अब ये एस इंफिनिटी, क्योंकि ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जर्नल सीरीज लिखी थी इनफिनाइट सीरीज, और यहाँ पे एस इंफिनिटी वाई के बराबर है, तो इसकी जगह पे आपके पास वाई आ जाएगा इज इक्वल टू a1 आपके पास पहली टर्म है x/2/1 माइनस व्हाट इज r अभी आपने फाइंड किया x/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी, x/2/1 यहाँ पे आप एलसीएम लें, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा बेटा, एलसीएम आपके पास 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी इसको 2 2x 2 - x/2। राइट, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट x/2 - x बच गया जी। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये बराबर आ जाएगा जी, y = x/2 - x। अब हमें x को सेपरेट करना है, इसको इस साइड पे ले आए, y × 2 - x = x हो जाएगा। इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y - xy = x हो जाना चाहिए। 2y बराबर हो जाएगा जी, -xy है, इसे x वाली फैमिली के पास ले जाएं, +xy, यहाँ से आपके पास x कॉमन आ जाएगा। x को कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 + y बच जाएगा, और x को सेपरेट करना है, 2y/1 + y = x। You can see that x = 2y/1 + y। ये जी प्रूव हो चुका आपका रिजल्ट। ठीक है जी, देखिए हमने इसको कैसे प्रूव किया है। आप जानते हैं कि आपके पास
एक सीरीज थी, इनफाइनाइट सीरीज थी, और उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सम टू इनफाइनाइट सीरीज। इसमें आपके पास ये y गिवन था एस इन्फिनिटी, ये बराबर हो जाएगा a1, और आपने r यहाँ से फाइंड किया, पुट किया। उसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका रिजल्ट खुद ब खुद प्रूव हो गया जी। ठीक है। और यहाँ पे ये जो इफ के बाद वाली कंडीशन होती है, ये इसका मतलब ये होता है कि आपको ये शो करके दिखाना होता है कि आपका जो r है वो लेस देन 1 है। ये देखें, मैंने साइड पे रफ वर्क में ये चीज़ आपको करके दिखाई। इनक्वालिटी के अंदर आपने 2 को 1 बनाना था, और इधर मिड में आपके पास x/2 बनाना था, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसको ज़रा आपने देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ये लाजमी करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगेन हमारे पास एक इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज गिवन है, और ये रिजल्ट हमने बना के दिखाना है जी। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास गिवन चीज़ें क्या हैं जी। हमारे पास a1 है, a1 है आपके पास 2/3x, दिस इज द फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो हम निकालते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म ले लेते हैं जी, इनको डिवाइड करें। 4/9 x² डिवाइडेड बाय 2/3x। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए जी, 4x² ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट 3/2x हो जाएगा जी। ठीक है, ये 2x/3 है, बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको चेंज कर देंगे। यहाँ से देखें, ये 3 और 9 क्या कट हो जाएगा, और ये 2x इसको डिवाइड करेगा, तो आपके पास 2x बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2x/3। अब ये जो रिजल्ट है आपका, ये लेस देन 1 है जी। ठीक है, कैसे लेस देन 1 है, आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट आपके पास गिवन है, ये इंडिकेट कर रहा है 3/2 ग्रेटर देन 0। और अगर आप इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करें 2/3 के साथ, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये 2x/3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा जी। ठीक है, यू कैन सी दैट दिस रिजल्ट इज लेस देन 1। और आपका r जो है वो 2x/3, और ये लेस देन 1 है जी। ये हमें इसलिए चाहिए होता है लेस देन 1, क्योंकि जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट है जी। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम। हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो y है, ये एस इन्फिनिटी की जगह पे यूज़ होता है, क्योंकि इन टर्म्स का जो है सम है, ये बराबर है y के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी, y इज इक्वल टू व्हाट इज a1 2/3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्या है आपके पास, r अभी हमने फाइंड किया 2x/3। ठीक है, इसको इसका भी आप एलसीएम लें, 2x/3 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 - 2x/3। 3 से कट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x/3 - 2x। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आपके पास बन गया है, इसे हमने फर्दर सॉल्व करके अपना ये रिजल्ट बनाना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कैसे आपकी ये कैलकुलेशन होंगे जी। देखें जी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। देखें, अभी तक हमने क्या गेन किया, y इज इक्वल टू 2x/3 - 2x। ठीक है, आप इसको इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा y से डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट। ठीक है, इसको अंदर लेके आए, 3y - 2x y बराबर है जी 2x के। ये वाला रिजल्ट इधर मूव करवा दें, 2x + 2xy कॉमन ले लें बेटे, 2x कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा जी 1 + y, राइट। और हमें सेपरेट क्या करना है जी, हमें x को सेपरेट करना है। तो आप x को इधर रहने दें, बाकी चीज़ें आपने लेफ्ट साइड पे स्विच कर देनी है। 3y डिवाइडेड बाय 2 भी इधर चला जाएगा, और 1 + y भी इधर स्विच हो जाएगा, इज इक्वल टू x।
और आप देख सकते हैं एक्स बराबर आ गया हमारे पास 3y/2 × 1 + y। ठीक है, ये आपको शो करना था। हैंस प्रूव्ड। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है आपको आइडिया हो गया आज। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। सिमिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसमें हम इसको देखते हैं। ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अगेन हमारे हमारे पास एक जियोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है। हमने ये रिजल्ट शो करके दिखाना है। और यहाँ पे आपके पास जो सेकंड पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसकी वजह से, इस पार्ट की वजह से ये क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये बाज़ दफ़ा आ जाते हैं। ठीक है, आप आपके पास जो गिवन सीरीज है, इसमें आपके पास जो पहली टर्म है वो क्या है जी? सबसे पहले आप वो लिखें, A1 हमारे पास 1 है। आर क्या है? आर आपके पास जी 2x/1 बराबर हो जाएगा ये रिजल्ट 2x के। और आपके पास ये जो रिजल्ट है 2x, ये <<1 होगा। आप यूज़ करेंगे जी बाय यूजिंग फॉर्मूला S∞ = A1/1 - R। रिजल्ट्स को पुट करें। S∞ मैंने पहले भी आपको बताया था ये y के बराबर होता है। y = A1 आपके पास 1 है, 1 - R आपका 2x है। ठीक है, हमने ये रिजल्ट बनाना है सबसे पहले। उसको इधर लेके जाएंगे। y × 1 - 2x = 1, y - 2xy = 1। आप इसको इस साइड पे ले आए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि y को जो है अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस 1 को इधर ले आए। y - 1 = इसको इधर ले जाएं 2xy। राइट, हमें x चाहिए, 2y को आप डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x आपके पास बराबर हो जाएगा जी y - 1/2y के। ये रिजल्ट हमने प्रूव करके दिखाना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब जो सीरीज होती है ना वो कन्वर्ज कब होती है जी? ठीक है, या तो आपके सीरीज कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ आर कॉमन रेशियो <<1। ओके, अब आर आपने कैलकुलेट किया था, ये क्या था? वो था जी 2x। मॉड लगा देंगे आप <<1। यहाँ पे आपको x को अलग करना है। x मॉड इज <<1/2। ये 2 इस साइड पे आ जाएगा और 2 आपका पॉजिटिव है। मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस <<1/2। अब इसका मतलब है आपके पास दो वैल्यूज है x की। ठीक है, x इज <<2 और -x इज <<1/2। ठीक है, अब ये माइनस इधर लेके आओगे, ये फ्लिप कर जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1/2। मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं x इज <<1/2 ग्रेटर देन -1/2। तो ये आपके पास एक इंटरवल बन गया। इस इंटरवल के अंदर आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी जी। राइट, तो ये एक वे आउट होता है इंटरवल फाइंड आउट करने का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 और 1/2। ये देखें, ये एक इंटरवल बन गया जी। राइट, यहाँ से जब आपने इसको मॉड को ख़त्म करना है, प्लस माइनस लिख देना है। एक प्लस की वैल्यू, एक माइनस की वैल्यू। जो माइनस वाला रिजल्ट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव से, तो आपके पास ये जो इनक्वालिटी का साइन है ये फ्लिप कर जाता है। लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये हो जाएगा, एक रिजल्ट ये हो जाएगा। इनको कंबाइन करके लिखा। ये देखें, यहाँ पे x आपका <<1/2 है, तो मैंने x <<1/2 लिखा और ग्रेटर देन -1/2 हो गया।
ठीक है, ये इंटरवल फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वो इंटरवल है जिसमें आपकी सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्जेंस के लिए ये कंडीशन मस्ट है जी। ठीक है, इस कंडीशन को आपने नहीं भूलना। ओके, इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन 13 है, राइट। क्वेश्चन 13 में भी सेम हमें गिवन क्या है जी, वाई गिवन है। वाई आपके पास है 1 + x/2 प्लस x² 4 + सो ऑन। ठीक है, तो इसमें A1 आपके पास 1 हो जाएगा। कॉमन रेशियो आपके पास क्या होगा, x/2 / 1, x/2, ये आपका r हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है जी s इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा के रिजल्ट, A1/1 - r। s इन्फिनिटी आपका y के बराबर है। A1 क्या है जी, आपके पास 1 है। 1 - r की वैल्यू पुट करें, x/2। ठीक है, एलसीएम लें, 1 ओवर ये हो जाएगा हमारे पास 2 - x/2, ये ऊपर चला जाएगा रिजल्ट। y = 2/2 - x। ठीक है, ये इधर आ जाएगा जी, y × 2 - x = 2, 2y - xy = 2। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें x को सेपरेट करना है जी। ठीक है, तो इस 2 को इधर लेके आए, ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं। ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, y - 1 हो जाएगा, बराबर है xy के। y को आप डिनोमिनेटर में लेके आए लेफ्ट साइड पे, तो आपका रिजल्ट बन गया जी। ठीक है, x बराबर है 2 × y - 1/y। ये आपने प्रूव करके दिखाना था फर्स्ट पार्ट में जी। ठीक है जी, 13 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपने सेकंड पार्ट को देखना है। ओके, अगेन हमें ये गिवन है कि जी फाइंड द इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगेन आपने यहाँ पे लिखना है सेकंड पार्ट में, सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ। कब कन्वर्ज करेगी, जब आपका r <1 होगा। r आप पहले फाइंड कर चुके हो, x/2 मॉड, ये <1 हो जाएगा। 2 को आप स्विच करो इस साइड पे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मॉड इज <1। अब इसका ये मतलब है कि आपके पास x ±<2, x <2 और -x <2। ठीक है, x <2, एक रिजल्ट आ गया, x <2। ठीक है, कंबाइन कर लें इसको, x <2 हो जाएगा, <-2 होगा। और यू कैन राइट दिस रिजल्ट, x belongs to -2 to 2। This is a interval in which our series is convergent। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 12 दोनों सिमिलर थे, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लाजमी करने। बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में हमें गिवन है द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 81/5। फाइंड द सीरीज, हमने सीरीज निकालनी है, राइट। हमारी जो सीरीज है उसकी कुछ टर्म्स हम लिख लेते हैं, A1 + A2 + A3 + सो ऑन। क्योंकि ये जीपी है, तो जीपी में आप जानते हैं कि कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, A1r⁻1। तो आपकी सेकंड टर्म क्या होगी जी, A1r हो जाएगी। तो थर्ड टर्म हो गया आपके पास A1r² + सो ऑन, ऐसे ही आपकी टर्म्स चलती जाएंगे जी, राइट। तो हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास ये इनफिनाइट
ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने फाइंड आउट करनी है इस तरह की हो सकती है। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशंस। इस दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन हमारे पास ये गिवन है जी, सम गिवन है। ठीक है, सम हमारे पास 9 है। और दूसरी कंडीशन क्या है जी, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ इट्स टर्म। राइट, इसकी टर्म का स्केयर आपने लेना है। सम ऑफ द सीरीज जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है उसकी टर्म्स का स्केयर आपके पास गिवन है, और वो है 81/5। ओके, आपके पास यही रिजल्ट जी जो आपके ऊपर सपोज किया है, A1 + A1R + A1R² प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और इनका स्केयर ले लें, ये आपके पास A1 का स्केयर प्लस A1 R, A1² R² प्लस A1² R4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 81/5। ठीक है, ये जो आपके आपने सपोज की हुई है अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफिनाइट सीरीज, उसके स्केयर लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, क्योंकि हमें इक्वल है। अब देखें ये भी इनफिनाइट सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे एस इन्फिनिटी वाला। एस इन्फिनिटी बराबर है A1/1 - R के। तो इसमें क्योंकि ये जनरल टर्म है, सीरीज है, तो इसमें यही चीज इधर आ जाएगी, A1/1 - R इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये इन्फिनाइट आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है वो सम है, एस इन्फिनिटी है। ठीक है, वो बराबर होता है A1/1 - R। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें जो पहली टर्म है हमारे पास वो तो हो गई है A1 का स्केयर। राइट, 1 माइनस यहाँ पे R क्या है आपके पास, हमारे पास जो R है वो बेसिकली R² हो जाएगा। देखें ना, ये जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं ज़रा साइड वर्क में लिख देता हूँ, A1 का स्केयर R², A1², इसको कैंसिल करोगे R² बच जाएगा जी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, A1 का स्केयर और 1 - R² इज इक्वल टू 81/5। ओके, इसको आप इस साइड पे ले जाएं, इसको इधर लेके आए, A1 बराबर हो जाएगा 9 × 1 - R। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इसको इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा जी, 5A1² इज इक्वल टू 81 × 1 - R²। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी जी। अब जो इक्वेशन नंबर 1 में A1 पड़ा हुआ है उसको आपने क्या करना है, A1 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जी। ठीक है, ये A1 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो आए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट बनेगा जी। पुटिंग the value of A1 in equation number 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, 5 × 9 1 - R होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास A1 का स्केयर था। ठीक है, और हमारे पास ये 81/1 - R²। ओके बेटा, ये आपके पास हो जाएगा जी, 5 × 9² जो है आपके पास 81 हो गया। और इसको आप 1 - R लिख सकते हैं इज इक्वल टू 81। और ये देखें, इसमें डिफरेंसेस ऑफ टू स्केयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। अब एक रिजल्ट आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा जी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 बराबर आ जाएगा आपके पास 1 + R के, और हमें क्या चाहिए, यहाँ से R चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये स्केयर था ना, इसका एक रिजल्ट कैंसिल होगा, एक रिजल्ट आपका रह जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास ये 5 × 1 - r इज इक्वल टू 1 + r हो जाएगा। 5 को अंदर ले जाएंगे, 5 - 5r इज इक्वल टू 1 + r। 1 को इधर ले आए, 5 को इधर ले आए, 5r को इधर ले आए। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 = 6r। और r बराबर होगा जी 4/6। r की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ओके, r आपको मिल गया। अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो a था, a क्या था जी हमारे पास, a1 जो था आपके पास वो बराबर था a1 इज इक्वल टू 9 × 1 - r। इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट करें, यहाँ से हमारे पास a1 आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 9 × 1 - 2/3। a1 इज इक्वल टू 9 इसको सॉल्व करेगा, ये 1/3 हो जाएगा। और a1 हमारे पास कैंसिलेशन होने के बाद 3 हो जाएगा जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं r की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई है, और a1 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आ गई है जी। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स हम यूज करेंगे, और अब अपनी रिक्वायर्ड जो हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाई थी, सपोज की थी, वो ढूंढेंगे जी। ओके, 2/3। अब रिक्वायर्ड सीरीज क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज इज a1 + a2 + a3 so on, a1 + a1r +a1r² so on। इसमें a1 और r की वैल्यू को पुट करेंगे आप। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। a1 जी हमारे पास 3 है, प्लस a1 3 × r की वैल्यू है 2/3, प्लस a1 की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 2/3, प्लस सो ऑन। ऐसे ही बाकी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। 3 + 2 प्लस ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4/9 बनता है, तो फिर 9 इससे कैंसिल होने के बाद आपके पास 4/3 रह जाएगा, प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है, ये हमारा आंसर है जी। तो समझ आ गई होगी बेटा आपको कि कैसे सॉल्व करना है जी। सिंपली आपने कंडीशंस को यूज़ करना है, कंडीशन यूज़ करके आपको a1 और r निकालना है। a1 और r जब आपको मिल जाएगा, तो जो सीरीज आपने सपोज की थी उसको आपने फाइंड आउट कर लिया जी। इज इट ओके?